हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैप विद विजेता पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कल रात एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और बहुत अच्छी वैकेंसीज आई। ये नहीं कहेगी कि वैकेंसीज कम आई है। भाई ऐसा हो रहा है कि सांस लेते नहीं नया नोटिफिकेशन आ जाता है एसएससी का, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के साथ, मतलब नया चेंज, नया नोटिफिकेशन, नया चेंज। ऐसे तो हमारा AWTPO में नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दी, और जो कल हुआ वो तो बहुत ही मतलब वाहियात सी चीज़ें कर दी इन्होंने। सेक्शनल टाइम ऐड कर दिया। मतलब भाई जो मैथ भला 50 क्वेश्चन 30 मिनट, अब जीएस में 30 मिनट तक बच्चा क्या करेगा? चलो इंग्लिश का मान लिया कि इंग्लिश में वो पैसेज वगैरह दे देंगे, मान लो लग गया टाइम, पर जीएस का टाइम ही तो बच्चे उसमें मैथ्स में यूज़ करते थे और रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग चलो रीजनिंग भी हो गया 1%, पर मैथ्स भाई 50 क्वेश्चन, और ये भी नहीं पता कि लेवल ईजी आएगा लेवल हार्ड आएगा। मतलब जब भी सोचते हैं ना कि हाँ इस एग्जाम को टारगेट करेंगे, उसी में ही ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है। पर भाई हमें डरना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन बच्चा अब भी लेगा, और कुछ बच्चे बहुत खुश हो रहे होंगे कि कोई नहीं, और वो बच्चे वो है जिनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है। और इस केस में अब एक ट्रिक हमारी यूज़ आने वाली है, स्किप की ट्रिक। और ये वहाँ पे नहीं है कि हम एग्जाम हॉल में सोचेंगे कि हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के क्वेश्चन को स्किप कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। ये हमें अपना डेली जब हम मॉक देंगे उसी में ही इंप्लीमेंट करके चलना है। ये नहीं करना कि क्वेश्चन आ गया उस पर बैठे हैं, ईगो पे ले लिया कि भाई इस क्वेश्चन को तो मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। नहीं, अपना क्वेश्चन को स्किप करते चलना है। 2 राउंड में अपना क्वेश्चन पेपर मतलब अटेम्प्ट करना है कंप्लीट। तो जाहिर सी बात है, नहीं मान लीजिए पहले रीजनिंग आ गया तो जो जिस क्वेश्चन में आप अटके एकदम देखते ही आंसर आ रहा है तो ठीक है मार्क कीजिए, वरना नहीं आ रहा एकदम आंसर तो मार्क 4 रिव्यू करके नेक्स्ट। ऐसे ही अपना 50 क्वेश्चन तक आपको जाना है, फिर वापस से आके, क्योंकि जब टाइम बचेगा तब उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम अपना रीजनिंग में सारा टाइम दे दोगे और फिर जीएस में टाइम बचा लोगे। भाई 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं, और हैबिट अब है नहीं, एसएससी के अंदर ऐसा था ही नहीं। पर अब तुम्हें ये स्किप आर्ट अपने मॉक में यूज़ करनी होगी। जब 20-30 मॉक हम इस टेक्निक से दे देंगे कि हाँ हमने स्किप करना सीख लिया है, तो हमें एग्जाम हॉल में बैठ के ईजी लगेगा। अगर हम अभी ये चीज़ें नहीं सीखेंगे और एग्जाम हॉल में हम सोचेंगे कि वहाँ पे कर ले, तो वहाँ पे नहीं होने का। वहाँ पे हम क्वेश्चन को करने लगेंगे और स्ट्रेस आ जाएगा कि नहीं हो पा रहा। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ हार्ड, कभी कभी ऐसा होता है हार्ड क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिए जाते हैं, कभी कभी कि कुछ हार्ड क्वेश्चन बीच में है या फिर लास्ट में। तो अपना एक राउंड में तुम्हें क्या करना है, 50 क्वेश्चन तक जाना ही जाना है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मतलब कि अटेम्प्ट करना कि एक बार देखना जरूर है। ऐसा ना हो कि तुम स्टार्टिंग के 30-40 क्वेश्चन में रह जाओ और जो लास्ट की 10 क्वेश्चन है वो बहुत ईजी हो और वो तुम सेकंड्स में बना सकते थे लेकिन बना नहीं पाए, क्योंकि तुमने अपना टाइम हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में दे दिया। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना, और जो इस चीज़ को करेगा सिलेक्शन वो ही लेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा स्कीपिंग हमारे एग्जाम हॉल में। ये तो बात हो गई कि भाई हमें क्या करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे फॉर्म भरने कल से स्टार्ट हो गए हैं, जिस फॉर्म भरने की हमारी लास्ट डेट है 16 अक्टूबर। ठीक है, हमारा जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो नवंबर दिसंबर में गिवन है। बट एक और नोटिफिकेशन आउट हुआ था सीजीएल को लेके, उसमें क्लियरली मेंशन है कि अक्टूबर के 4th वीक में सीएचएसएल का एग्जाम कंडक्ट कराना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसके तुरंत बाद हमारा सीपीओ का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा नवंबर के मिड में सीपीओ का एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा, वरना एंड में दिसंबर तक शायद ही जाए। चला जाए तो अच्छी बात है। तो भाई हमें तैयारी में मतलब एकदम से लग जाना है। अब मैं बात कर लेती हूँ एग्जाम फीस की। तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की हमारी 100 रुपीज़ है मेल कैंडिडेट की। एससी एसटी वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन की हमारी कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज अच्छी है, बुरी बिल्कुल भी नहीं है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट की 142 है ओपन, और एक्स सर्विसमैन की है 114, फीमेल की है 70, और सीएपीएफ की है 2861, जिसमें मेल कैंडिडेट की है 2651 एंड फीमेल की 210, वहीं एक्स सर्विसमैन की है 286। ठीक है, अब मैं एज की बात कर लेती हूँ। तो 20 से 25 साल हमारी एज है यूआर कैंडिडेट की और ईडब्ल्यूएस की। जो वो एज काउंट होगी वो हमारी 1 अगस्त 2025 से एज काउंट होगी। वहीं एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन है एंड ओबीसी में 3 साल का। अब कौन कौन स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर डिग्री को कंप्लीट किया हुआ है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ एक मेन पॉइंट, ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर को टारगेट कर रहे हैं तो आपको फिजिकल के टाइम पे ड्राइविंग लाइसेंस एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल होना कंपलसरी है। वही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी होता है। लेकिन अगर आप सीएपीएफ वाली पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल कैंडिडेट के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, वो भी फिजिकल के टाइम पर। ठीक है, क्लियर है। अब मैं करेक्शन विंडो की बात कर लेती हूँ कि 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर हमारी करेक्शन विंडो खुली रहेगी। अगर आपको फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप वहाँ पे करेक्ट करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की। तो सबसे पहले CBT 1 होता है, उसके बाद हमारा फिजिकल होता है, फिर CBT 2 होता है, फिर हमारा मेडिकल होता है, और चारों ही अच्छे खासे लेवल के होते हैं क्योंकि पोस्ट ही अच्छी खासी लेवल की है। अब मैं बात कर लेती हूँ CBT 1 में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, क्या पूरा सब कुछ है। तो जीएस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। पहले
मतलब 2 घंटे मिलते थे, 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के, और 1/4 की हमारी निगेटिव मार्किंग है। पहले हमारा क्या होता था, हमें 2 घंटे मिलते थे, आराम से हम किसी भी सब्जेक्ट को अटेम्प्ट कर सकते थे, किसी भी सेक्शन को। लेकिन अब 30 मिनट का हमारा टाइमर है कि 30 मिनट ही हमें रीजनिंग को अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगी। जब वो अटेम्प्ट हो जाएगा, 30 मिनट ओवर हो जाएगी, तब भी हमारा जीएस सेक्शन खुलेगा, फिर हमारा मैथ्स, फिर हमारा इंग्लिश, वो जो भी पहले होएगा वहाँ पे पता चलेगा अब तो। ठीक है, ये हमारा जब CBT 1 क्लियर हो जाएगा, फिर हमारा फिजिकल है। अब फिजिकल के अंदर सबसे पहले मैं हाइट की बात कर लेती हूँ। तो 170 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट की UR और EWS के लिए, शायद 170 सेंटीमीटर, और OBC के लिए भी शायद 170 सेंटीमीटर ही है। और वहीं मैं दूसरी तरफ फीमेल की बात करूँ तो वो है 157 सेंटीमीटर हीली एरियाज़ वालों को, और ST वालों को शायद, एक सेकंड मैं कंफर्म कर लूँ, हाँ उनको हमारा रिलैक्सेशन है, वो आप कंप्लीट नोटिफिकेशन में देख लेना। चेस्ट मेल कैंडिडेट की है 80 और एक्सपेंशन के बाद है हमारी 85। फीमेल के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं है। ये हमारा हाइट का हो गया। अब मैं बात कर लेती हूँ फिजिकल की। तो फिजिकल है हमारा, सबसे पहले 100 मीटर की हमारी रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट को वो 16 सेकंड में कंप्लीट करनी है, और फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर 18 सेकंड के अंदर। फिर उसके बाद 1.6 किलोमीटर होगा मेल कैंडिडेट का 6.5 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट का होगा 800 मीटर हमारा 4 मिनट में। वहीं उसकी लॉन्ग जंप की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट की है 3.65 मीटर, फीमेल कैंडिडेट की है 2.7 मीटर। हाई जंप की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट की है 1.2 मीटर एंड फीमेल कैंडिडेट की है हमारी 0.9 मीटर। ठीक है, 3 वो मिलेंगे राउंड, लॉन्ग जंप के 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप के 3 चांस मिलेंगे। आप 3 में से एक बार आपको क्लियर करना है, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट को। तो ये हो गया, जब आपका CBT 1 हो गया, फिजिकल हो गया, फिर आप CBT 2 के लिए जाएंगे, जिसके अंदर हमारी 200 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है। अब इसमें भी इन्होंने क्या कर दिया, टाइमर लगा दिया, मतलब इंग्लिश भी अब हम इनके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करें। अब भाई किसी का पैसेज स्ट्रॉन्ग है, किसी का क्लोज टेस्ट स्ट्रॉन्ग है, मतलब टाइमर लगा दिया। भाई इंग्लिश के अंदर कौन टाइमर लगाता है, पर हाँ लगा दिया इन्होंने। उन्हें 2 घंटों को इन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया, 30-30 मिनट का टाइमर रहेगा वहाँ पे। अब वो तो वहीं पे जाके पता चलेगा कि पहला कौन सा सेक्शन है, किस सेक्शन में क्या ओपन होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपका मेडिकल है। मेडिकल भी इसका अच्छे खासे लेवल का होता है। तो भाई ये कंप्लीट प्रोसेस है, अपना तैयारी में लग जाओ, मतलब सब कुछ ही आपको करना पड़ेगा। और इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बिल्कुल ही स्क्रैच से लेके चले चीज़ों को। तो जो टारगेट चल रहा है, जो टारगेट को फॉलो कर रहे हो, सबसे पहले तो वीडियो के कमेंट में बता देना कि कौन कौन बच्चा CPO को लेके सीरियस है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अब हमें क्या अपनी स्ट्रेटजी रखनी है। तो कोई भी चेंज नहीं आने का, पहले मैं क्लियर कर दूं, मैंने कल वीडियो में बता दिया था कि हमारी अक्टूबर के लास्ट तक हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी एक्सेप्ट ज्योग्राफी, जो कि इतने एग्जाम आएगा वो इजीली कंप्लीट हो जाएगी। और वैसे भी ज्योग्राफी की कुछ टॉपिक जैसे कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, हमारा रिवर्स हो गया, माउंटेन्स, ये स्टैटिक जीके के, जब स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगी वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने ज्योग्राफी के ऐड करते चलेंगे। तो सिलेबस की तो आप टेंशन लो मत, बस अपना प्रैक्टिस पे लग जाओ। डेली सैटरडे संडे मतलब मॉक देना स्टार्ट कर दो। और जब हम अक्टूबर में आएंगे, अक्टूबर की मिड से, मतलब दिवाली के बाद से मान लो, तब हम डेली मॉक देंगे अपने CPO का, डेली। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने से काम नहीं चलेगा। अपना बस तैयारी पे आप लग जाओ। इंग्लिश को जो ढील दे रहे थे, इंग्लिश को अब डेली करना है भाई, सैटरडे संडे है। अपने रूल्स जितने हो सके कंप्लीट कर लो। जिन बच्चों के जितने चैप्टर हो चुके हैं चैप्टर वाइज, वो उतने ही रहने दो। अगर वो CPO को टारगेट कर रहे हैं, अपना फटाफट 6 इंपॉर्टेंट रूल्स को रिवाइज करो, क्योंकि हम मंडे से अपना चैप्टर वाइज एरर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।